इसलिए हिरण्यक ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि भक्ष्य और भक्षक की प्रीति नहीं हो सकती और वो एक न एक दिन विपत्ति का कारण होती है। मेरी और तुम्हारी मित्रता भी इसीलिए नहीं हो सकती है। हिरण्यक का ऐसा निश्चय जानकर कौवे ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ मित्रता न करोगे तो मैं अनशन करके मर जाऊंगा। तब हिरण्यक बाहर आया और उससे मित्रता कर उसका सत्कार किया। इस प्रकार दोनों मित्र बनकर रहने लगे। एक दिन लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, इस स्थान पर खाना बड़ी कठिनाई से मिलता है, अतः मैं दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हिरण्यक ने पूछा, कहाँ जाओगे? उसने कहा कि दंडकारण्य में कर्पूर गौर नामक एक सरोवर है, वहाँ मेरा चिर मित्र मंथर नामक कछुआ रहता है, वह हमारा सत्कार करेगा, वहाँ जाना चाहता हूँ। हिरण्यक ने कहा कि तब मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूँगा, मुझे भी वहाँ ले चलो। तब वे दोनों उस सरोवर के पास पहुँचे। लघुपतनक को आता देखकर मंथर ने उसका और हिरण्यक का भी सत्कार किया। लघुपतनक ने कहा, मित्रों, यह हिरण्यक नामक मूषक राज मेरा परम मित्र है। यह बड़ा बुद्धिमान, नीतिज्ञ एवं परम सहायक है। तब मंथर ने उससे पूछा कि आप इस निर्जन वन में कैसे आए हैं? हिरण्यक ने कहा कि चंपक नामक नगरी में सन्यासियों का निवास स्थान है। वहाँ चूड़ाकर्ण नाम का एक सन्यासी रहता था। वह भिक्षा से बचे अन्न को खूंटी पर लटका कर रख देता था। जब वह सो जाता था तब मैं उसे उछल कर खा लिया करता था। इसी बीच एक दिन उसका प्रिय मित्र वीणाकर्ण नाम का एक सन्यासी उसके पास आया। रात में जब वह कथा कह रहा था तब चूड़ाकर्ण एक फटे बांस से मुझे डराने के लिए उस खूंटी पर खटखटाता रहता था और उसकी कथा पर ध्यान न देता था। उसके पूछने पर उसने कहा, क्या करूं? यह चूहा उछलकर सब अन्न खा जाता है, उसी को डराने के लिए ऐसा करता हूँ। उसके मित्र ने कहा कि जो यह चूहा इतना ऊंचा उछल जाता है तो इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यदि एक युवती वृद्ध पति का गाढ़ आलिंगन कर बाल पकड़कर चुम्बन करती है तो इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। चूड़ाकर्ण ने पूछा, यह कैसे? वीणाकर्ण ने कहा। फिर एक नई कथा प्रारंभ हो जाती है। कौशाम्बी नाम नगरी में चंदनदास नाम का एक सेठ रहता था। उसने वृद्धावस्था में लीलावती नामक की युवती से विवाह किया, किंतु वृद्ध पति उसके संतोष के लिए पर्याप्त न था, अतः वह एक युवक से प्रेम करने लगी। एक दिन वह लीलावती उस युवक के साथ पलंग पर आराम से बैठी प्रेमालाप कर रही थी। इसी समय अकस्मात आए हुए पति को देखकर वह सहसा उठकर बड़े प्रेम से उसका आलिंगन चुम्बन करने लगी। इसी बीच वह लंपट युवक भाग गया। उसके इस प्रकार के आलिंगन को देखकर समीपवर्तिनी कुट्टिनी ने उसका पता लगाकर उसे दंडित कराया। वीणाकर्ण ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि चूहे के इतनी दूर तक उछलने का कोई कारण अवश्य होगा और धन का आधिक्य ही इसका कारण होगा। हिरण्यक ने कहा कि तब उन दोनों ने मेरे निधान को खोद कर मेरा सब धन ले लिया। तब से मैं शक्तिहीन और उत्साह रहित हो गया हूँ। मुझे ऐसा देखकर चूड़ाकर्ण ने कहा था कि धन से ही सब बलवान होते हैं। अब धनहीन इस चूहे की कैसी दशा हो गई है। इसी दुख से मैंने उस स्थान पर रहना उचित नहीं समझा। धनहीन होकर बंधुजनों में रहना उपहास का कारण होता है। मांग कर खाना और भी अनुचित होता है, परंतु फिर भी मैंने अपने उस धन को प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु वीणाकर्ण के द्वारा पुनः ताड़ित होकर दुखी और निर्जन वन में चला आया। इसके अनंतर इस कौवे से मेरी मित्रता हो गई और अब आपका भी स्नेह पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मंथर ने कहा कि मित्र, धन संचय करना अच्छा नहीं होता। कुछ संचय तो अवश्य करना चाहिए, पर अधिक संचय उचित नहीं होता। देखो,
अति संचय करने वाला गीदड़ धनुष की डोरी से मारा गया था। मृग और कौवे ने पूछा, यह कैसे? मंथर ने फिर अगली कथा कहना प्रारंभ किया। संचयशील जंबुक कथा। कल्याण कटक का रहने वाला भैरव नामक एक बहेलिया था। एक दिन वह धनुष लेकर मृग को खोजता हुआ जंगल में गया। जब वह मृग को मार कर ले जा रहा था तब उसने एक बड़ा भयानक शूकर देखा। उसने तुरंत मृग को रखकर शूकर पर बाण चढ़ा मारा। घायल शूकर ने आक्रमण कर उसे भी मार डाला और वह स्वयं भी मर गया। और उन दोनों के इस युद्ध में एक सर्प भी वहीं मर गया। इसी बीच एक दीर्घराव नामक गीदड़ वहां आया और इन सबको मरा हुआ देखकर सोचा, भाग्य से बहुत बड़ा भोजन मिल गया। 3 माह सुख से बीत जाएंगे। 1 माह तक मनुष्य, 2 माह तक मृग और शूकर तथा 1 दिन तक यह सर्प भोजन होगा। इसलिए आज मैं इस धनुष की कोटि के मांस को अर्थात रस्सी को कोटि के मांस को खाऊंगा। यह कहकर ज्यों ही उसने उसे मुंह में रखा त्यों ही उसके टूटने पर वह हृदय में लगा और घायल होकर वहीं मर गया। इसलिए कभी अधिक संचय नहीं करना चाहिए। मंथर ने कहा, अब तुम सुखी और सोत्साह रहो, चिंता ना करो, हम लोगों के साथ तुम्हें कोई कष्ट न होगा। इस प्रकार वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। किसी समय चित्रांग नामक एक मृग भी उनसे आकर मिल गया। मृग ने कहा कि इस वन में मुझे मारने के लिए बहेलिए घूम रहे हैं। उनसे भयभीत होकर मैं यहाँ आया हूँ। उसने यह भी कहा कि एक रुक्मांगद नामक का राजा अपनी सेना के साथ नदी के किनारे पड़ा हुआ है। वह कल इस सरोवर के पास आएगा, अतः कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। मंथर ने कहा, मैं दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। कौवे और मृग ने भी ऐसा ही मान लिया, किंतु चूहे ने कहा कि जब यह स्थल पर चल रहा होगा तब इसकी रक्षा कैसे होगी? अपितु यह उसी प्रकार दुखी होगा जैसे एक वणिक पुत्र अपनी पत्नी के स्तनों को अन्य द्वारा मर्दित देखकर दुखी हुआ था। उन्होंने पूछा, यह कैसे? हिरण्यक ने कहा, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।